ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं सेजिटेरियस के लिए। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं इस हफ्ते। ओके, सेजिटेरियस फीलिंग अलोन, टेकिंग टाइम, अकेलापन, खालीपन, बट ये अकेलापन भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है गेस। ओके, वी हैव दैट एनर्जी ऑफ येस ऑफ कोर्स, रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, होल्डिंग ऑफ इमोशन, सारा कुछ वही दिखाई दे रहा है। और हो सकता है दूर दूर से अपने पर्सन को चेकआउट कर रहे हैं, और मे बी चेकिंग आउट ईच अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल, दिस एंड दैट। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे ड्रीम अबाउट यू, दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, या हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है दे थिंक अबाउट यू और आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिटर्निंग टूवर्ड्स यू, हैप्पी फैमिली। कुछ के लिए हो सकता है कि दैट इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, कि हो सकता है कि ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। एंड सेकेंड स्टोरी इज़, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट this person is juggling. Second story ये हो सकती है that this person is married, they have a family, they have a kid, and they think of you, they think of returning towards you, but हो सकता है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। that kind of energy also I'm getting Sagittarius। और जो couples हैं उनके लिए I think yes of course, ये जो person है किसी रीज़न की वजह से जगल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोगों के बीच में दूरी है, डिफरेंस है, आप कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं, वगैरह वगैरह, और डिफरेंसेस हो रहे हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, लेकिन कोई कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, सेकंड कुछ सेकेंडरी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या उनका पास्ट है जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक दे वांट टू बी विद यू। प्लीज़ please don't lie। 10 of cups we have, beautiful energy, right? Yes of course they think about you, they want to have a family with you, या एटलीस्ट सोचते ऐसा हैं, ठीक है, कि टाइम अच्छा स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, फैमिली, दिस एंड दैट। अब आगे की क्या बात है, आगे की ये बात है जी कि मे बी इट्स अबाउट गेटिंग क्लैरिटी। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने आप को रेजिस्ट करना में, कभी आ गए कभी छोड़ के चले गए, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। तो आई डोंट थिंक ये पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भी इस चीज़ को सोच सोच के कभी कभी परेशान होते हैं, उदास होते हैं, ये सब कोर्स। और शायद हो सकता है कि क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, बट मैंने आपको बोला ना कि कुछ बाउंडेशंस हैं, दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू। ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर दूरी पे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, मैनेज कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं। तो शायद हो सकता है इस चीज़ को वक्त लगे। फाइनेंसिस के भी इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंसिस से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है वो भी आपके पार्टनर सोचते हो, बट इट्स ओके। आई थिंक तब तक somebody हैज़ टू पुट एफर्ट्स, किसी को एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, बिकॉज तब तक नहीं तो ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी ऑन ऑफ। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, तो फ्यूचर में भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। बट लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ऐसी कोई सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, या दे वॉन्ट टू बी विद यू लेकिन फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अब करियर की बात करेंगे सेजिटेरियस। करियर वाइज आई थिंक लॉट ऑफ वर्क आई एम गेटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, बट इट्स ओके। और बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, येस ऑफ कोर्स आपका एक पाथ है। कुछ के लिए हो सकता है कि आगे चल के इट्स अबाउट, यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग ऑन समथिंग। शायद हो सकता है कि चेंजेस सोच रहे हो कि कैसे चेंज लाया जाए, कैसे कुछ चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं और कुछ डिस्कवर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कुछ सोच रखा है आगे के लिए, उसके लिए आपने कोई किसी
लाइक किसी को अपील किया हुआ है, अपील इन द सेंस कुछ लेटर अप्लाई किया हुआ है वगैरह वगैरह, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन सो दैट आप आगे की तरफ ज्वाइनिंग कर सके, कुछ कर सके। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। येस ऑफ कोर्स, मे बी कंटेंट कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, यू नॉट फीलिंग दैट कंटेंट एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स, आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, एंड हियर वी गो। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। येस, इट्स अबाउट योर ड्रीम्स, इट्स अबाउट यू हैव स्पेसिफिक गोल्स, या आपके ये विश लिस्ट में आता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा सेव करना चाहते हैं, ऐसा आप अपना फ्यूचर देखते हैं, दिस एंड दैट। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। बट ये स्पेशली जो हफ्ता है, ऑफ कोर्स आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, काम का थोड़ा सा बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि येस मे बी मनी इज़ ऑल्सो फ्लोइंग इन, ऐसा नहीं है, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब वट एवर यू आर गोइंग, यू नो। ओके, वी हैव दैट एम्परर एनर्जी। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, देन यू हैव टू ब्रेक द चेन्स एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आप कुछ सोचते हैं अपनी लाइफ में ऐसा हो जाए, फैमिली दिस एंड दैट, देन यू हैव टू मेक द चेंजेस। और वो कैसे होंगे? बाय लेटिंग गो। अब लेट गो का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए कुछ लोगों को पास्ट में से कुछ लेट गो करना है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, इसको आपको लेट गो करने का टाइम आ गया। कुछ के लिए हो सकता है कि आगे चल के करियर में और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप टाइम आ गया, आप लेट गो करें ताकि आप कुछ अच्छा जो आप डिज़र्व करते हैं उस आगे की तरफ बढ़ पाएँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप बैठ के सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो फिर आपके सिर्फ माथे पे रिंकल्स ही आएंगे और कुछ नहीं। बिकॉज ये देखिए तो सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर सेजिटेरियस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।